इस यूनिवर्स को अल्लाह ने बनाया है और डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन तर्कहीन और बेबुनियाद है। जी हाँ, पाकिस्तान की साइंस की टेक्स्ट बुक्स में यही लिखा है। चलिए पाकिस्तान को छोड़ देते हैं, वो तो वैसे ही खस्ता हाल देश है, पर क्या हमारा खुद का साइंटिफिक टेम्पर भी खत्म होता जा रहा है और क्या हम उसी दिशा में जा रहे हैं? हाउ डेयर यू हिंदूफोबिक, मुसलमानों के एजेंट, गो टू पाकिस्तान। इन सब नामों से आप मुझे सुशोभित करें, इससे पहले पूरा वीडियो देख लीजिए और फिर डिसाइड कीजिए कि कमेंट्स में क्या लिखना है। अभी रिसेंटली एनसीईआरटी ने एक चंद्रयान मॉड्यूल जारी किया जिसमें ऑफिशियली ये क्लेम किया गया कि हमारे पास फ्लाइंग व्हीकल्स यानी विमान बनाने की कैपेबिलिटी वैदिक काल से ही थी। माइंड यू, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसमें इस तरह के बोल्ड क्लेम्स किए गए हैं। अब हम ऐसे स्टेटमेंट से साइंस की तरफ जा रहे हैं या साइंस से दूर, ये आप तय कीजिए। और हमारी चिंता सिर्फ इतनी सी नहीं है। कोविड के दौरान ग्रेड 9 और 10 की साइंस की बुक से थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन और पीरियोडिक टेबल जैसे टॉपिक्स कुछ समय के लिए हटा दिए गए थे। अब इस साल से इस रिमूवल को परमानेंट कर दिया गया है, यानी अब 9वीं और 10वीं क्लास के बच्चे ये दो टॉपिक्स एवोल्यूशन और पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ पाएंगे। इस ड्रास्टिक चेंज की क्या वजह है, इसका कोई रीजन एनसीईआरटी ने नहीं बताया और अब ये टॉपिक सिर्फ 11वीं 12वीं क्लास में ही स्टूडेंट्स पढ़ पाएंगे, जहां साइंस ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। आपको ये जानकर भी शायद आश्चर्य होगा कि डार्विन ने अपनी नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी को हिंदू स्क्रिप्चर्स से चुराया था। हाँ जी, डार्विन के बस की क्या बात जो इतनी बेबुनियाद और इलॉजिकल थ्योरी खुद ही लिख ले। इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे, पर ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जहां इस तरह के क्लेम्स दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं कि सारा साइंस वेदों उपनिषदों से कॉपी किया गया है, वहीं सरकार भी इस तरह के क्लेम्स को सपोर्ट करके इन टॉपिक्स को सिलेबस से ही उड़ा दे रही है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। और डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और एवोल्यूशन से सरकार को क्या प्रॉब्लम है, ये आप इस बयान से थोड़ा समझ सकते हैं। जब 2018 में तत्कालीन एजुकेशन मिनिस्टर सत्यपाल सिंह ने ये कहा था, आज तक किसी भी व्यक्ति ने न कहानी में न मौखिक में लिख करके बताया कि वो जंगल में कहीं गया था, किसी शहर में गया था, उसने किसी बंदर को आज भी बनते हुए देखा हो, ये कहीं पर नहीं देखा गया। डार्विन ने इस प्रकार की जो थ्योरी दी है वो वैज्ञानिक रूप से भी गलत है और इसलिए स्कूल और कॉलेजों के अंदर इसको बदल कर नहीं हुए। जब से धरती पर आदमी आया है, शुरू से ही आदमी है और आदमी ही रहेगा। ये इस बयान पर अडिग रहे और कहा कि आई एम मैन ऑफ साइंस, डार्विन की थ्योरी बकवास है, बेबुनियाद है। 2018 में ये स्टेटमेंट आया था और पहला मौका लगते ही 2020 में ये टॉपिक्स साइंस टेक्स्ट बुक से हटा दिए गए। सिर्फ ये मिनिस्टर साहब नहीं, हमारे पीएम साहब भी कई बार अजीब अजीब से बयान देकर फंस चुके हैं। ऐसे ही बहुत से नोबेल प्राइज वर्दी बयान नेताओं ने रीसेंट टाइम्स में दिए हैं। संबित पात्रा के गोबर को कोहिनूर हीरे से कीमती बताना, या बंगाल के एक्स बीजेपी चीफ का कहना कि गाय के दूध में सोना होता है। प्रज्ञा ठाकुर ने अपना कैंसर गौमूत्र और गोबर से ठीक किया, और त्रिपुरा के एक्स सीएम और अब राज्यसभा के मेंबर विप्लव देव का तो कहना ही क्या। इन्होंने कहा कि महाभारत के टाइम से ही हमारे पास इंटरनेट और सैटेलाइट जैसी टेक्नोलॉजी थी। ऐसे कई तेजस्वी बयान है कि आपकी आंखें भर आएंगी हंस हंस कर। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कोई देश साइंस और टेक्नोलॉजी में कितनी प्रोग्रेस कर सकता है वो सरकार की पॉलिसीज और साइंटिफिक टेम्पर पर डिपेंड करता है। इसके नतीजे हमें शॉर्ट टर्म में भले ही ना दिखाई दें, पर लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली दिखाई देंगे, जब सभी तरह से साइंटिफिक टेम्पर को खत्म करके देश को बैकवर्ड्स ले जाने की कोशिशें दिखाई देती हैं। अब आते हैं थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कॉपीड फ्रॉम हिंदू धर्म वाले क्लेम पर। एक बहुत ही अमेजिंग स्यूडो साइंस चैनल है राज बाय बिग ब्रेन को, जिनके आपने 2-3 वीडियो भी देख लिए तो आपका दिमाग बिग तो नहीं पर खराब जरूर हो जाएगा। इनके चैनल पर एक बहुत ही पॉपुलर वीडियो है जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों को डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से कंपेयर किया गया है और ये बोल्ड क्लेम किए गए हैं कि डार्विन ने अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन हिंदुइज्म से कॉपी किया था। वैसे ये क्लेम नया नहीं है, इस वीडियो के आने से पहले ही जग्गी वासुदेव उर्फ सदगुरु ने ये क्लेम किया था और इस क्लेम को साइंस इज डोप चैनल ने ऑलरेडी डिबंक कर लिया है। बट एनीवे, चलिए हम एक एक करके इन दशावतार का रेजेम्बलेंस देखते हैं डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन से। सबसे पहले अवतार है मत्स्य अवतार यानी फिश। एवोल्यूशनरी लाइन में फिश जैसा डेवलप्ड एनिमल बहुत ज्यादा बाद में आता है। 3.5 बिलियन साल पहले एक प्रिमिटिव सेल से अराउंड 2 बिलियन साल में तो सिर्फ एक प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल बनी थी। यही सेल थी हम सब का सबसे पहला पूर्वज और इसे राइटली कहा जाता है एंसेस्ट्रल सेल। वहां से आते आते अबाउट 500 मिलियन साल पहले फिश जैसे क्रीचर्स बनना शुरू हुए जो एवोल्यूशनरी टाइमलाइन में बहुत ज्यादा एडवांस थे। तो ये क्लेम करना कि फिश वाज द सिंबल ऑफ फर्स्ट क्रीचर बहुत ही गलत होगा। चलिए सेकंड अवतार की तरफ आते हैं, कुरमा अवतार, द टर्टल। टर्टल जैसा क्रीचर एवोल्यूशनरी टाइमलाइन में और भी लेट
नजर आता है। मॉडर्न डे टर्टल का एंसेस्टर जुरासिक काल से क्रिटेशियस काल तक यानी 200 से 66 मिलियन साल पहले तक डेवलप हुआ माना जाता है। उसके बीच में अनगिनत जीव आए और इनफैक्ट टर्टल्स वर नॉट द फर्स्ट टू क्रॉस द सी लैंड बॉर्डर। टेट्रापॉड्स जिनके 4 पैर हुआ करते थे और वो कुछ एलिगेटर्स और विशालकाय छिपकली की तरह दिखा करते थे, वो थे पहले एम्फीबियंस जो पानी और जमीन दोनों में सर्वाइव कर सकते थे। देन अगेन नो रेजेम्बलेंस टू मॉडर्न एवोल्यूशन। मूविंग ऑन, थर्ड अवतार वराह द बोर जो मैमल्स को रिप्रेजेंट करता है। इंटरेस्टिंगली बोर भी इवॉल्व होने वाला फर्स्ट मैमल नहीं था। रेप्टाइल और मैमल का एक कॉमन एंसेस्टर था और रेप्टाइल से मैमल का ट्रांसफॉर्मेशन सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स इवेंट माना जाता है एवोल्यूशनरी टाइमलाइन में। अभी तक आप समझ गए होंगे कि एवोल्यूशन और हिंदुइज्म का बिल्कुल कोई भी लेना देना नहीं है, बट अगर अभी भी आपको थोड़ा रेजेम्बलेंस लग रहा है तो आगे चलते हैं। चौथे अवतार नरसिम्हा, हाफ लायन हाफ मैन। एवोल्यूशनरी टाइमलाइन में इस तरह का कोई हाफ ह्यूमन और हाफ एनिमल क्रीचर का कोई एविडेंस नहीं है। बाकी सारे अवतार फुली फॉर्म्ड ह्यूमंस थे। पांचवा अवतार वामना, ड्वार्फ मैन। छठे अवतार परशुराम। सातवें अवतार लॉर्ड राम। आठवें अवतार लॉर्ड कृष्ण और 9th अवतार जिनके बारे में थोड़ा विवाद है, उन्हें बताया जाता है या तो लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड जगन्नाथ या लॉर्ड बलराम में से एक। और 10वां अवतार जो फ्यूचर में आएगा यानी कलयुग का प्रारंभ, उसे कहा जाता है कल्कि अवतार। अगेन ऑल ऑफ देम हैव नो रिजेम्बलेंस टू एवोल्यूशनरी टाइमलाइन और डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। इनका कोई भी आपस में किसी भी तरह से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। और वैसे भी एवोल्यूशन एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। वो ना ही ह्यूमन यानी होमो सेपियंस के साथ शुरू हुआ था, ना ही ह्यूमंस के लिए हुआ था और ना ही ह्यूमंस के लिए रुकेगा। और वैसे भी डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन या नेचुरल सिलेक्शन सिर्फ इस बात को पॉइंट आउट करती है कि एवोल्यूशन एक कॉमन एंसेस्टर से हुआ था। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड इवेंट है जिसे हम सिंप्लीफाइड तरीके से नहीं बांट सकते। तो हमने देखा कि जब हिंदुइज्म और डार्विन की थ्योरी का कोई रिजेम्बलेंस है ही नहीं, तो फिर बार बार इस बात को प्रचारित क्यों किया जाता है? एंड फॉर दैट मैटर वेदों को भी छोड़ दीजिए, हम क्यों साबित करने में जुटे हुए हैं कि हमने सभी कुछ पास्ट में ही अचीव कर लिया था, सभी कुछ मॉडर्न साइंस के इन्वेंट या डिस्कवर करने के हजारों साल पहले ही। और अगर ऐसा है, गवर्नमेंट इस बात को मानती है, तो प्रूफ कहाँ है? क्यों हमारे पास इन बातों का एक भी शॉर्ट प्रूफ नहीं है? और एक बात को प्रूफ भी जाने दीजिए, अगर हमने सभी कुछ न्यूक्लियर से लेकर इंटरनेट, रॉकेट्स और प्लेन बनाने की टेक्नोलॉजी हजारों साल पहले ही इन्वेंट कर ली थी, तो क्यों हम उसमें से एक भी चीज को प्रिजर्व करने में असफल रहे? और क्यों इतिहास में सबसे ज्यादा आक्रमण, अतिक्रमण और लूट खसोट हमारे देश पर ही हुए? अगर हम हर तरीके से शक्तिशाली, संपन्न थे, सभी कुछ इन्वेंट कर चुके थे, तो अपने आप को प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर पाए? और डिस्पाइट हमारे ग्लोरियस प्रेजेंट के हम पास्ट की बात ही क्यों करते रहते? कहीं ये आपका और मेरा और कलेक्टिवली हमारे देश का साइंटिफिक इंटेलेक्ट और टेम्पर कम करने के लिए तो नहीं है कि जो भी कोई कहे हम बिना सबूत के, बिना प्रूफ के, बिना सोचे समझे मान लें? जरा सोचिए और किसी भी बात पर ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिए। अभी रिसेंटली मैंने इसी बात को एक और वीडियो में अलग तरीके से उठाया था कि क्यों हमें वेदों और साइंस को मिक्स नहीं करना चाहिए। उसे भी आप यहाँ पर क्लिक करके अभी देख सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग वीडियो है और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलूंगा अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।